शादी के बाद हम पहली बार कहीं घूमने जा रहे हैं। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और ये जगह भी काफी खूबसूरत है। चारों ओर बहुत जंगल है और आज रात काफी ठंड भी है। आपको ये जगह कैसी लग रही है? क्या आप खुश तो हैं? खैर, बंगला यहाँ से कितनी दूर है? हम तो सुबह ही चले गए थे, पर ये खूबसूरत जगह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद तो देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैंने बंगला बिल्कुल वैसा ही बुक किया है जैसा आपको पसंद आया। आपको इसे देखकर बहुत खुशी होगी। 1 घंटे बाद गाड़ी बंगले के सामने आ पहुंची। मेरी पत्नी रत्ना गाड़ी से उतरी और बंगला देखकर बहुत खुश हुई और खुश होकर बोली, कितना खूबसूरत बंगला है। मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। बुलेहारी, तुम सच में समझती हो कि मुझे क्या पसंद है? चौकीदार हमारी बुकिंग है। एक बार आवाज लगाने पर एक बूढ़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी बंगले से निकलकर हमारे सामने आ गया। जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने आया, मैंने उसे बताया कि इस बंगले की दूसरी मंजिल पर हमारी बुकिंग है। वो आदमी मेरी बात का जवाब दिए बिना हमारी ओर देखता रहा। फिर बिना एक शब्द का जवाब दिए उसने मेरे हाथ में पकड़ा सामान का बैग पकड़ा और बंगले के अंदर चला गया। मेरी पत्नी ने ये देखा जब वो आदमी बंगले की ओर चला गया और बोली, क्या अजीब आदमी है। तुम्हारी बात का जवाब दिए बिना ही वो आदमी बंगले के अंदर चला गया। और वो आदमी कितना डरा हुआ लग रहा था। अंदर जाते ही हमने देखा कि वो आदमी ऊपर जाने की बजाय नीचे एक छोटा सा कमरा खोल रहा था। ये देखकर मैंने कहा, क्या बात है, हमने ऊपर वाला कमरा बुक किया था, नीचे वाला नहीं। मुझे ऊपर वाला कमरा नहीं मिल रहा। ऑफिस ने मुझे उसे खोलने से मना किया है। हमने उस कमरे को बुक करने के लिए बहुत पैसा दिया और अब आप कह रहे हैं कि हमें वो कमरा नहीं मिलेगा। उस कमरे के टॉयलेट की लाइट खराब है और उससे भी जरूरी बात, ये कमरा काफी बेहतर है और अब रात हो चुकी है। मुझे लगता है कि आपके लिए इसी कमरे में रहना बेहतर होगा। ठीक है, ये मामला सुबह देखा जाएगा और रात भी बहुत हो गई है। क्या यहाँ खाने का कोई इंतजाम है? और कमरे में इतनी कम रोशनी क्यों है? कमरे के अंदर एक मोमबत्ती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उसे जला देगा। अपना बाकी सामान अंदर रखकर खाना लेने चला जाता है। उस आदमी का व्यवहार कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले कमरे में कोई दिक्कत है, वरना वो तुम्हें दूसरा कमरा क्यों देता? अच्छा, एक काम करो, रात को सोते समय उस कमरे में जाओ तो कैसा रहेगा? तब तुम्हें पता चलेगा कि उस कमरे में क्या दिक्कत है। तभी पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा कि बुजुर्ग हमारे लिए खाना लेकर आए थे। बुजुर्ग ने खाना मुझे देते हुए मेरी पत्नी रत्ना से कहा, मैडम, उस कमरे में मत जाइए क्योंकि वो कमरा बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। अगर आपको पता हो कि वहां कोई खतरा हो सकता है तो हो सके तो उस कमरे में मत जाइए। कितना अजीब आदमी है। मतलब वो आदमी चुपके से हमारी बातें सुन रहा था। मेरा नाम रत्ना है। मैं रात को उस कमरे में जाऊंगी, देखूंगी कि क्या सच में उस कमरे में कुछ है। अरे धीरे बोलो, वो आदमी सुन लेगा। रात हो गई है और खाना भी लग गया है। हमें भी खाना है, चलो खाना खा लेते हैं। अच्छा, घर इतना गंदा क्यों है और जलने और सड़ने की गंध क्यों आ रही है? अच्छा चलो, तुम्हारे हाथ में जो मोमबत्ती है उसे जलाते हैं। फिर जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरे में रखी लकड़ियों में अचानक आग लग गई और उसके अंदर से तुम दोनों इस घर में क्या कर रहे हो और तुमने उन लकड़ियों में आग क्यों लगाई?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारकर बच जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं मैडम, मैंने आपको नहीं मारा। आपके पति राहुल ने आपको मारा है। उसने मुझे पैसों का लालच देकर आपको मारने की योजना बनाई थी। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने आपको नहीं मारा। देखो जलकर मरना कितना दर्दनाक है। किसी को ऐसे जलाकर मत मारो। हम में से कोई नहीं देख सकता। तुम कौन हो और तुमने उसे क्यों मारा? हमें सब कुछ बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ। यदि आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी ये समस्या कैसे हल कर सकते हैं? मेरा नाम तंद्रा है। मेरे पिता ने मेरी शादी एक वन अधिकारी से तय कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये सारी संपत्ति मेरी है और ये संपत्ति मेरे अलावा किसी और को नहीं मिलेगी, मेरे पति को भी नहीं। पर मुझे समझ नहीं आया कि जिस व्यक्ति से मेरे पिता ने मेरी शादी सिर्फ संपत्ति के लिए की थी, उसने मुझसे सिर्फ संपत्ति पाने के लिए झूठ बोला था। और इन सब घटनाओं को जानने के बाद उसने संपत्ति के लालच में मेरे पिता की हत्या कर दी और फिर उसने मुझे मारने की योजना बनाई। वो मुझे दिन ब दिन बेवकूफ बनाता रहा और फिर एक सुबह उसने मुझसे कहा, शादी के बाद से हम कहीं नहीं गए और तुमने तो मुझे कभी जाने को भी नहीं कहा। तो कल चलेंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगा? क्या मैं कभी कहीं गया हूँ? आपके पति वन विभाग में अधिकारी हैं। अगर कोई बंगला खाली हो तो मैं एक काम करूं। दीमापुर वाला बंगला खाली है, वहां जाने का क्या ख्याल है? और सुना है कि वो जगह काफी अच्छी है। फिर मेरे पति मुझे डोंगपुर स्थित अपने बंगले पर घुमाने ले गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने चौकीदार के साथ मिलकर मेरी हत्या की योजना बनाई। अगर तुम ये काम कर सको तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। तुम कब तक खुद को गरीब बनाए रखोगे? यही तो बहुत सारा पैसा कमाने का मौका है। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें बस आग ठीक से जलानी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? उस चौकीदार ने तुम्हारे साथ क्या किया? फिर गार्ड ने मुझे बेहोश कर दिया, रस्सी से बांध दिया और आग लगा दी। मैंने आपका काम किया, लेकिन अब आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया है। पैसे के बारे में भूल जाओ, हत्या के बारे में भूल जाओ, लेकिन तुमने ही ये किया है। और अगर कुछ भी हुआ तो तुम ही पकड़े जाओगे। और हां, शव को कहीं ऐसी जगह छोड़ दो जहां कोई उसे कभी न पा सके, अन्यथा तुम ही पकड़े जाओगे। मुझे यहाँ से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं उस शैतान पति को नहीं मार सकती तो आजाद नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मुझे मेरा शरीर मिल गया है। इस बार मैं अपना बदला जरूर लूंगी। अब तुम्हें और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। ये मामला कुछ दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया था और तुम्हारे पति जो इसकी जांच करने यहाँ आए हैं, को इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। मैं खुफिया विभाग में कार्यरत एक पुलिस अधिकारी हूँ। मेरा नाम सौमेन है। मैं इस मामले को सुलझाने आया हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके पति को इस अपराध की उचित सजा मिले।